गतिशील तीन बल साम्यावस्था में हो तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच एक कोण की ज्या के समानुपातिक होता है। तो इसमें ये समझाया गया, आपको चित्र से बता रहा हूँ, ये तीन ठोक बल है ना, ये ओ ले लीजिए, ठीक है, इधर एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष, इधर जेड अक्ष। तो इस तरफ जो बल जा रहा है वो P है ना, इस तरफ जो बल जा रहा है P, वाई अक्ष की तरफ Q और जेड अक्ष की तरफ R, ठीक है। अब देखिए ये जो P है, ठीक है, अगर P बल को लेंगे तो कौन कौन सा बल बच रहा है, Q और R है ना। तो दोनों के बीच मान लीजिए अल्फा कोण बन रहा है, ठीक है। अब देखिए Q बल ले रहे हैं तो यहाँ पास इस Q के सम्मुख वाला जो कोण बनेगा वो बन रहा है, मान लीजिए बीटा बन रहा है, और ये गामा, R के सम्मुख वाला जो कोण है गामा कोण बन रहा है। तो इसमें इस प्रकार से लामी सूत्र हो जाएगा, लामी सूत्र P बाय साइन अल्फा, ठीक है। ये जो बल है उसके सम्मुख वाले कोण में बटा में साइन लगा के लिखना है हमको। और देखिए Q के सम्मुख वाला कोण कौन है, बीटा है ना। ये Q बल ले रहे हैं तो बाकी बल कौन सा बच रहा है, इधर P बच रहा है और R बच रहा है। R और P के बीच कौन सा कोण बन रहा है, बीटा, तो इसलिए बीटा लेंगे यहाँ पास Q बाई साइन बीटा, ठीक है। अब ये देखिए R के लिए क्या हो जाएगा, R बाई साइन गामा। अब देखिए ये जो है क्या बोला है इसमें कि जो ये बल जो है उसके अन्य भुजाओं के बीच बनने वाले, अन्य दो भुजाओं के बीच बनने वाले कोण के ज्या के समानुपातिक होता है। अब जैसे कि यहाँ पास K ले ले तो क्या प्राप्त होगा, P इक्वल टू K साइन अल्फा। तो क्या प्राप्त हो रही है, जो बल है वो अन्य दो भुजाओं के बीच, देखिए अल्फा कोण बन रहा है उसके समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये अल्फा, इसी प्रकार Q समानुपाती बीटा और R समानुपाती गामा, ठीक है। ये हो गया लामी का प्रमेय, ठीक है। आपको ये सूत्र याद रखना है, ये वाला जो सूत्र है ना इसको याद रखना है। अब देखिए दो त्रिकोणमितीय प्रमेय, ठीक है। तो इसमें बोला है, ठीक, एक जो ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, ठीक, ये है ये A B और ये C, ठीक है। अब C से ऐसे सरल रेखा खींच देंगे तो यहाँ पास जो प्राप्त होगा ये बिंदु D होगा, है ना, जो AB से मिलता हुआ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पास बन रहा है अपना थीटा कोण बन रहा है, यहाँ बन रहा है अल्फा, यहाँ बन रहा है गामा कोण, ठीक है। और जो यहाँ पास जो बिंदु है D, मतलब ये C से रेखा गया, C से खींची गई सरल रेखा यहाँ से मिलती हुए AB से मिलती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से जो बिंदु है ये A B को m/n में विभाजित करता है, ठीक है। तो इसके लिए दो प्रमेय है, ठीक है। इसका ज्यादा डीप नहीं बता रहा हूँ, एक फार्मूला बता रहा हूँ बस। तो इसका सूत्र हो जाएगा m+n cot थीटा इक्वल टू m cot अल्फा ऋण n cot बीटा। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड का सूत्र हो जाएगा m+n cot थीटा इक्वल टू n cot a माइनस m cot b। अब ये इधर तो समझ आ रहा है, ये अल्फा कोण ये वाला है, ठीक है, ठीक है। सॉरी यहाँ पास बीटा ले रहे हैं ना, आपको यहाँ पर अल्फा ले रहे हैं या बीटा ले रहे हैं। तो यहाँ पास जो अल्फा कोण ये वाला है, बीटा कोण ये वाला है, ठीक है। अब अगर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोण AC D इक्वल टू अल्फा, कोण BCD इक्वल टू बीटा, ठीक है। और जो ये सेकेंड वाला सूत्र है उसमें यहाँ n cot A माइनस m cot B लिए है ना।
तो जो ए का मान है, ठीक है, कोण सी ए डी इक्वल टू ए है, और कोण सी बी डी इक्वल टू बी है, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ लेफ्ट में जो आएगा m प्लस n cot थीटा। अब इस पे इसके आधार पर आगे क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूँ, ठीक। देखो नोनी बाबू, एक ही क्षैतिज तल के दो समांतर छड़ों पर एक गोला रखा गया है। प्रत्येक छड़ की प्रतिक्रिया बल W बटा करनी तीन छड़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें देखिए दो छड़ मान लीजिए मेरी उंगलियों को, और ऐसे ये दो छड़ के बीच एक गोला है ना, ऐसा बॉल टाइप का गोला रखा गया है ना, ठीक है। तो ये जो दो छड़ है देखिए ऐसे बनेगा चित्र, ये पहला छड़ हो गया, ये पहला छड़ और ये दूसरा छड़, ठीक है। यहाँ पास ऐसे गोला बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पास जैसे कि यहाँ से ये केंद्र है गोले का, ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे मिला दीजिए और यहाँ से ये इस प्रकार से ऐसे, तो ये A है और ये B है ना, ठीक, B है। तो हमको ये जो छड़ है ना, मेरे उंगलियों की दूरी ज्ञात करनी है, छड़ की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, ये केंद्र को O ले लीजिए आप, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जो बन रहा है कोण थीटा बन रहा है, मान लीजिए यहाँ से ऐसे कोण जो बन रहा है थीटा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से A से O की तरफ ये जो छड़ है LM मान लीजिए P, ठीक है, इसको ऐसे मान, जो LM छड़ है ना, तो उसके द्वारा प्रतिक्रिया बल A बिंदु से लग रहा है, देखिए W बटा करनी 3 लग रहा है एक ठोक बल। अब इधर से भी देखिए ये ऐसा, ये भी लग रहा है W बटा करनी 3 बल लग रहा है ना। साथ ही साथ इसमें नीचे की ओर भी बल लग रहा है इस प्रकार से, ठीक है। ये लग रहा है W बल, ये है गुरुत्वीय बल, है ना, गुरुत्वीय बल, जो ये पूरे निकाय को नीचे की ओर खींचेगा गुरुत्वीय बल से, ठीक है। अब इसको एक और प्रकार से बना सकते हैं इस चित्र को, जैसे कि ये यहाँ दो बिंदु ले लिए, ठीक है। इधर से लग रहा है W बटा करनी 3 बल लग रहा है, इधर से लग रहा है W बटा करनी 3 बल लग रहा है, ठीक है। यहाँ A बिंदु से लग रहा है, P बिंदु से लग रहा है, और एक ऐसे नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, W बल, ठीक। यहाँ से बन रहा है आपका थीटा कोण, यहाँ से बन रहा है थीटा कोण, ठीक है। और ये जो बिंदु है O है। तो देखिए ये 3D वर्जन है और ये 2D है ना। इसको जैसे ये 3D में है तो ऐसे तिरछा है ना, और ये 2D में जब आ गया तब ऐसे दिखाई देगा, अगर चित्र बनाए तो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ जो बिंदु मिल रहा है उसको C नाम दे दीजिए, ठीक। तो हमको क्या ज्ञात करना है, मतलब दोनों के छड़ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए जो ये त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं, सम बाहु त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, ABO, ठीक है, ABO समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें लामी के प्रमेय का उपयोग करेंगे, लामी के प्रमेय से, ठीक है। तो W बटा करनी 3 बटा साइन, देखिए ये W बटा करनी 3 के जो सम्मुख वाला कोण है, यहाँ पास ऐसे पूरा इतना जो कोण है उसका मान कितना आना चाहिए, देखिए इसके लिए हमको क्या करना है, ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक है। यहाँ पास थीटा कोण बन रहा है तो यहाँ भी एकांतर कोण से थीटा कोण बन रहा है, यहाँ से थीटा कोण बन रहा है तो यहाँ भी एकांतर कोण से थीटा कोण बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से थीटा कोण निकल गया, अब ये वाला रेखा है, ठीक है, इस तरफ से जा रहा है, ठीक है, ये रेखा है, तो यहाँ पास आपका बनेगा 90। आपको ये तिरछा लग रहा होगा ये, लेकिन वास्तव में तिरछा नहीं है। देखिए ये जब यहाँ से जब जाएगा, है ना, देखिए जैसे कि यहाँ पास ऐसे रेखा खींच दिया मैंने, तो अगर ये यहाँ से जाएगा तो ऐसे स्पर्श करेगा, तो देखिए ये दोनों के बीच में जो बनेगा कोण, ठीक है, दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है, क्योंकि ये लंबवत कोई भी जैसे वृत्त का बिंदु है, किसी उसके परिधि पर कोई भी बिंदु पर ऐसे स्पर्श मतलब
होकर जाती है तो ये जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसके लिए, ठीक है, इसके लिए इतना टोटल, इस बल के लिए टोटल मान की टोटल कोण कितना आया है 90 प्लस थीटा। तो यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, इक्वल टू, उसी प्रकार ये दोनों सेम है ना, सेम बल है, तो यहाँ पास का भी टोटल मान आ जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, W बटा करनी 3 साइन 90 प्लस थीटा। अब W के लिए निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इतना पूरा जो टोटल है ना, यहाँ से पूरा यहाँ तक, यहाँ ये पूरा ऐसे टोटल जो कोण है 90 डिग्री है, यहाँ जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो इतना कितना आएगा, ये वाला जो कोण बनेगा वो 90 से थीटा कम आएगा ना, तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी वही लॉजिक से 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ऊपर ऐसे रेखा खींच दीजिए। अब देखिए इसके एकांतर, सॉरी इसके सम्मुख शीर्षाभिमुख कोण है ये वाला, इसके शीर्षाभिमुख कोण ये वाला है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, इसके शीर्षाभिमुख कोण 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए अब ये जो W है, ठीक है, W के सम्मुख जो कोण बना है, देखिए ये इस प्रकार से है ना। एक और चित्र खींचेंगे, देखिए ये जो W है नीचे है इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से, W बटा करनी 3, W बटा करनी 3। ठीक है, ये W है। तो यहाँ पास बनेगा आपका, दोनों को जोड़ दीजिए मान को, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। और यहाँ जो कोण बनेगा, ठीक है, ये पूरा ये 90 प्लस थीटा होगा। यहाँ पास जो कोण बनेगा 90 प्लस थीटा होगा। ठीक है, एकदम फ्रेश वाला है। तो यहाँ से देख लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 90 180, और ये माइनस 2 थीटा होगा, है ना। 90 80 180 और माइनस थीटा माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा W बटा करनी 3। ठीक है, ये साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, और ये W बटा करनी 3 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा W बटा साइन ये 2 थीटा, है ना। जोड़ेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा। ठीक है, अब ये दोनों को बस ले रहे हैं, तो क्या आएगा, W कट जाएगा, ये बचेगा 1 बटा करनी 3 कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कट जाएगा। तो यहां से प्राप्त होगा हमको करनी 3 2 साइन थीटा। तो यहाँ से होगा साइन थीटा इक्वल टू करनी 3 बटा 2। तो थीटा इक्वल क्या आ रहा है, थीटा इक्वल 60 डिग्री। ओके, अब देखिए हमको छड़ के बीच दूरी याद करनी है, ए बी, है ना। ये छड़ के बीच दूरी है, देखिए छड़ के बीच दूरी ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ के लिए छड़ों के बीच दूरी, ठीक है, ए बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 2OA cos थीटा। अब देखिए यहाँ जो O है वो विकर्ण है, और यहाँ AB है वो, देखिए ये AC ये जो त्रिभुज बन रहा है उसका आधार है, तो उसका मान हो जाएगा OA cos थीटा, और इसका भी मान होगा, देखिए वही कोण बन रहा है तो इसका भी मान होगा OA cos थीटा। ठीक है, यहाँ OB और OA इक्वल है ना, इसलिए हो जाएगा, यहाँ दोनों को जोड़ देंगे, बराबर बराबर मान प्राप्त हो रहा है OA cos थीटा, तो ये 2 बार मतलब 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आ जाएगा 2 गुना OA गुना cos 60। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, OA बराबर गुना 1/2 बराबर OA।
ओ ए क्या चीज है, ओ ए गोले की त्रिज्या है, ठीक है, ओ ए जो है गोले की त्रिज्या है, ठीक है। जो छड़ों के बीच दूरी प्राप्त हुई वो गोले की त्रिज्या के बराबर प्राप्त हुई। अब यहाँ देखिए एक भारी दंड है, ठीक है, ये ए और ये बी, उसको यहाँ सी यहाँ का जो खूंटी है उसमें ऐसे लटका दिया गया है ना, यहाँ पास ऐसे रस्सी बांध दिया गया है, ठीक है, ऐसे रस्सी बांध दिया गया है, ठीक है, ये एक छड़ में ऐसे रस्सी फिर इस यहाँ पास ऐसे लटका दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पास जो बल लग रहा है वो P लग रहा है ना। अब यहाँ पास ऐसे इस दिशा में ऐसे बल लग रहा है TP, ठीक है, इक्वल मात्रा में, ठीक है। तो यहाँ से जो ऐसे जब रेखा खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ पास गुरुत्वीय केंद्र, इस जो पूरे निकाय का गुरुत्वीय केंद्र प्राप्त होगा, ठीक है, वो इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पास का कोण को अल्फा लेंगे तो यहाँ पास का कोण भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, ए बी क्षैतिज से झुकाव कोण, ठीक है, झुकाव कोण ज्ञात करना है, ए बी क्षैतिज से। तो मान लेते हैं यहाँ पास थीटा कोण झुका हुआ है क्षैतिज से, ठीक है, ये जो छड़ है क्षैतिज से थीटा कोण झुका हुआ है, ठीक है, और ये जो बल लग रहा है वो लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है, ये W, ये जो बल है ये गुरुत्वीय बल लग रहे हैं, ठीक है। बलों को ऊर्ध्वाधरता वियोजित करने पर, वियोजित करने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए ये जो W है नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, W इक्वल टू, और जो बल है, ठीक है, इसका विकर्ण है P, और देखिए ये अल्फा कोण ले तो आधार हो जाता है ये CG, मतलब नीचे की ओर आधार हो जाता है, तो ये W इक्वल हो जाएगा, ये ऊपर की ओर जो बल लगेगा हो जाएगा, देखिए यहाँ पास भी P बल लग रहा है, यहाँ पास भी P बल लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2P, और चूंकि ये आधार है, ठीक है, और कोण का चूंकि ये आधार है और विकर्ण से इसका तुलना कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा 2P cos अल्फा, इस प्रकार से आ जाएगा W इक्वल टू 2 दो ठोक है P, और ये डबल मात्रा में ये हो जाएगा 2P cos अल्फा, ठीक है, W इक्वल टू 2P cos अल्फा। अब यहाँ पास से आप अल्फा का मान निकाल सकते हैं, cos इनवर्स W बाई 2P, ठीक है। अब त्रिभुज ABC में त्रिकोण की प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, त्रिकोणमिति प्रमेय लगाएंगे। तो यहां लगाना है आपको m प्लस n cot थीटा इक्वल टू m cot अल्फा माइनस n cot बीटा। लगाने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए ये जो अनुपात है m अनुपात n, ठीक है, यहाँ पास को फोकस कीजिए, a से a फीट की दूरी, ये जो गुरुत्व केंद्र है a से a फीट की दूरी है और b से b फीट की दूरी है ना, तो यहाँ पास m का मान आएगा a, n का मान b, cot थीटा। अब जो थीटा का जो पहले वाले प्रमेय में एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े, यहाँ का जो मान लेते हैं वो थीटा लेते हैं ना, थीटा, लेकिन यहाँ थीटा की जगह यहाँ पास को निकालना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा cot CGB, कोण CGB, यहाँ m की जगह a cot
अल्फा। अब यहाँ जो लेते थे वो कॉट अल्फा था, और सॉरी यहाँ पास जो कौन लेते हैं वो अल्फा, यहाँ पास बीटा, चूंकि दोनों समान है, इक्वल है, तो यहाँ भी आएगा अल्फा आएगा और बीटा की जगह अल्फा आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉट, सॉरी यहाँ पास a प्लस बी एक कॉट। ठीक है, यहाँ से अगर ये देखिए यहाँ से अगर ऐसे रहता, ठीक है, तो टोटल कितना बनता है ये कोण, ऐसे अगर ऐसे पूरा इस कंडीशन में रहता, ठीक है, ये जी बी और इधर सी, तो यहाँ टोटल बनता 90। अब देखिए ये कितना ऊपर की ओर झुक गया है, थीटा, थीटा कोण झुका है, तो इसमें थीटा कोण की कमी आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस बी कॉट अल्फा, यहाँ आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, टेन, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब यहां से रख देंगे, अल्फा के मान को रख देंगे हम। ठीक है, अल्फा के मान को यहां से रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, टेन 90 माइनस अल्फा का मान कॉस इनवर्स w बाई 2p। ठीक है, यहाँ थीटा टेन थीटा इक्वल टू a माइनस बी बाई a प्लस बी, यहाँ हो जाएगा टेन टेन, ये हो जाएगा साइन इनवर्स w बाई 2p, है ना। अब यहाँ से थीटा का मान जैसे निकालेंगे, ये झुकाव का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स। ठीक है, सीधा हो गया ये। देखिए इस क्वेश्चन में एक छड़ की लंबाई है a दिया है ना, तो ये छड़ ले लेते हैं, ये a b। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर से मान लेते हैं थीटा कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, तो ये ए बी द्वारा नीचे की ओर लगने वाला जो बल होगा W होगा। ठीक है, ये छड़ के द्वारा अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल होगा R होगा, और इस छड़ के द्वारा यहाँ से जो बिंदु है, ठीक है, जहाँ से ये B दूरी पर है ना, ये जो ऊर्ध्वाधर दीवार है उससे B दूरी पर है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु से अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल निकलेगा, ये होगा S। ठीक है, इसको इस प्रकार से मिला सकते हैं, 3 बल प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पास ले लेते हैं O और यहाँ पास को E ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 बल प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पास। ठीक है, 3 बल प्राप्त हो रहे हैं, 3 बल। पहला, ये छड़ द्वारा अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल R, दूसरा गुरुत्वीय बल W नीचे की ओर। ठीक है, तीसरा जो प्राप्त होगा वो होगा ये छड़ के C बिंदु के अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल AS। ठीक है, अब इसमें देखिए ये थीटा कोण बन रहा है यहाँ पास। ठीक है, तो यहाँ भी थीटा कोण बनेगा अंतर कोण से, यहाँ भी थीटा कोण बनेगा, ये दोनों संगत कोण हो जाते हैं, और यहाँ भी थीटा कोण बनेगा, ये भी संगत कोण हो जाता है। ठीक है, यहाँ जो बिंदु है ना, ये C बिंदु है। ठीक है, ये वाला C बिंदु, यहाँ 3 बार साइन थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा और ये साइन थीटा। ठीक है, तो ये 3 कोण के निकालेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है,
तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाले में कोण का मान आ रहा है साइन कोण DAC, कोण DAC इसके लिए है, और ये इसके लिए साइन कोण ABO, कोण ABO, और यहाँ पास साइन कोण COA। तो हम निकालते हैं साइन के मान। इसके ये कोण के लिए देखिए ये हो जाएगा DC बाई AC, लंब है DC और ये कर्ण AC, ठीक है, ये DC बाई AC। DC का मान जो है यहाँ पास B लिए हैं, ठीक है, उदाहरण सर से दूरी ये B हो जाएगा, ठीक है, और AC का AC रहने दीजिए, पता नहीं है तो। अब यहाँ ये वाले कोण के लिए देखिए, सेकंड B वाले कोण के लिए, तो ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा OA, ठीक है, और बटा कर्ण हो जाएगा AB, ठीक है। AB का जो मान है छड़ की लंबाई है, तो इसलिए हो जाएगा ये OA बटा A। तीसरा निकालते हैं इस कोण के लिए। इस कोण के लिए लंब का जो मान है, ठीक है, थीटा के सम्मुख वाला जो कोण जो भुजा होता है उसका लंब है AC, ठीक है, सम्मुख भुजा है थीटा का, तो ये AC होगा, ये AC बटा इसका कर्ण जो है OA, ठीक है। इसको 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए और इसको 3। तो समीकरण 1 गुना 2 गुना 3 करने पर तीनों को गुणा किए तो क्या प्राप्त होगा, ये साइन को 3 बार गुणा किए तो साइन क्यूब थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा B बटा AC गुना OA बटा A गुना AC बटा OA। OA कट जाएगा, AC कट जाएगा, बचेगा B बटा A, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा B बटा A 1/3, ठीक है। तो यहाँ से आपका थीटा का जो मान निकलेगा, थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स B बटा A की घात 1/3। देखिए यहाँ से जो ये छड़ है वो ऊर्ध्वाधर दीवार से जो झुकाव आ रहा है वो आ रहा है साइन इनवर्स B बाई A की घात 1/3, है ना। यहाँ सॉरी यहाँ पास क्वेश्चन में B बाई 1/3 आएगा, है ना।